हेलो फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक लोग कहते थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी सरकार नहीं बना सकती। आपने भी जरूर सुना होगा। लेकिन राजनीति में असंभव हमेशा असंभव नहीं रहता। पश्चिमी बंगाल में भाजपा का धीरे धीरे संगठन बना, नेतृत्व तैयार हुआ, जमीन पर काम हुआ और आज वही बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल के बाद बीजेपी का अगला सबसे बड़ा मिशन तमिलनाडु है? क्योंकि जिस तरह कभी बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी का दबदबा अटूट माना जाता था, वैसे ही आज तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का किला खड़ा है। लेकिन बीजेपी अब सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आती, वह लंबी लड़ाई लड़ती है। और शायद इसी वजह से तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। दोस्तों, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है उसका संगठन, धैर्य और लंबी रणनीति। बंगाल में पार्टी ने 1-2 साल नहीं बल्कि लगातार मेहनत की। पहले वोट प्रतिशत बढ़ाया, फिर मजबूत विपक्ष बनी, फिर बूथ स्तर तक संगठन खड़ा किया और आखिरकार सत्ता तक पहुंच गई। बीजेपी की राजनीति का यही मॉडल उसे बाकी पार्टियों से अलग बनाता है। वह हार के बाद गायब नहीं होती, बल्कि अगले चुनाव की तैयारी उसी दिन शुरू कर देती है। और अब ठीक वैसा ही पैटर्न तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर भाजपा के लिए तमिलनाडु क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बीजेपी जानती है कि अगर उसे पूरे भारत में राजनीतिक रूप से और ज्यादा मजबूत होना है, तो दक्षिण भारत में गहरी पकड़ बनानी ही होगी। और दक्षिण का सबसे बड़ा राजनीतिक किला है तमिलनाडु। यह सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई भी है। दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन अब नई पीढ़ी बदल रही है। सोशल मीडिया, राष्ट्रवाद, हिंदू पहचान और राष्ट्रीय मुद्दों का असर युवाओं पर तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी इसी बदलाव को अवसर के रूप में देख रही है। बीजेपी की सोच के ही अनुरूप उसे तमिलनाडु में मिला है एक ऐसा चेहरा जो लगातार चर्चा में रहता है। के अन्नामलाई, पूर्व आईपीएस अधिकारी, तेज भाषण, आक्रामक राजनीति और कृतज्ञ पर सीधा हमला। सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नामलाई ने बीजेपी को सिर्फ दिल्ली की पार्टी वाली छवि से बाहर निकालने की कोशिश की है। वे लगातार तमिल भाषा में बोलते हैं, स्थानीय मुद्दे उठाते हैं और युवाओं के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी बंगाल में बीजेपी ने स्थानीय नेतृत्व तैयार किया था। लेकिन एक बात साफ है, तमिलनाडु बंगाल से भी कठिन लड़ाई है। यहाँ भाषा और क्षेत्रीय पहचान बहुत बड़ा मुद्दा है। द्रविड़ राजनीति की जड़ें गहरी है। डीएमके का संगठन बेहद मजबूत है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह खुद को बाहरी पार्टी वाली छवि से पूरी तरह बाहर निकाले। क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति काफी नहीं होगी। यहाँ स्थानीय भावनाओं को समझना पड़ेगा, तमिल पहचान के साथ खुद को जोड़ना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि अब बीजेपी तमिल संस्कृति को खुलकर सम्मान देने की राजनीति कर रही है। दोस्तों, यदि गौर किया जाए तो आज शायद तमिलनाडु में बीजेपी सत्ता से दूर दिखती हो, लेकिन कभी बंगाल में भी लोग यही कहते थे। राजनीति धीरे धीरे बदलती है। पहले वोट बढ़ता है, फिर संगठन मजबूत होता है, फिर नैरेटिव बदलता है और फिर सत्ता का रास्ता खुलता है। अगर बीजेपी तमिलनाडु में लगातार मेहनत करती रही, स्थानीय नेतृत्व मजबूत हुआ और युवाओं का समर्थन बढ़ा, तो आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक विस्फोट हो सकता है। कभी लोग कहते थे बंगाल में बीजेपी नामुमकिन, लेकिन आज वही बंगाल भगवा रंग में रंग चुका है। और अब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, तमिलनाडु, जहां दशकों से द्रविड़ राजनीति का दबदबा रहा, जहां बीजेपी को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया, आज वही कमल धीरे धीरे जमीन तलाश रहा है। सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, सवाल है क्या तमिलनाडु की राजनीति एक ऐतिहासिक बदलाव की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले वर्षों में वही तमिलनाडु, जो कभी बीजेपी के लिए सबसे कठिन राज्य माना जाता था, एक दिन भगवा राजनीति का नया घर बन सकता है? क्योंकि बीजेपी की राजनीति सिर्फ आज की राजनीति नहीं होती, वह आने वाले कल की नींव डालती है। और अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है, तो वो ये कि बीजेपी कभी जल्दी हार नहीं मानती। वह धीरे चलती है, लेकिन गहराई तक जाती है। तो क्या बंगाल के बाद अब तमिलनाडु की बारी है?
ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एक बात साफ है, दक्षिण भारत की राजनीति अब करवट ले रही है और इस करवट की आवाज पूरे देश को सुनाई देने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी भविष्य में तमिलनाडु में सरकार बना सकती है या द्रविड़ राजनीति का किला अभी भी अटूट है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही डीप पॉलिटिकल स्टोरीज देखने के लिए माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थिंक ओपन, टॉक ओपन, बिल्ड अ बेटर इंडिया।